चलिए फ्रेंड, आज से देखते हैं एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ बहुत ही ईजी है अगर आप अच्छी तरीके से एक दो फार्मूला, इसके एक फार्मूला है वही फार्मूला और तो करने का पैटर्न जो है ना वो अच्छी तरह से याद करने से और एक दो बार एक दो तीन चार अगर करेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे तो बहुत ईजी है। कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी आपका एचसीएफ एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज से देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का सम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ का जो फार्मूला है ये फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है नॉर्मली एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है 1 12 24, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कोई भी तो होगा, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ होगा। ए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ये दोनों संख्या का पूर्णफल प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा 12 इंटू 24। यही फॉर्मूला इसमें लिखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हम जो दो नंबर से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे उसी का प्रोडक्ट होगा, पूर्णफल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही कॉमन फार्मूला है एलसीएम का एचसीएफ का। तो ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। क्या फार्मूला है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो दो नंबर से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे वही दोनों नंबर का पूर्ण होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला है। और बाकी नॉर्मली आप कैसे एचसीएफ, जैसे हम 12 पकड़े हैं, 12 एंड 24, ये दोनों का हम तो कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। 12 इक्वल टू कितना होगा अगर फैक्टराइज करेंगे। पहले फैक्टराइज कर लीजिए, नॉर्मली मेथड है फैक्टराइज करने का, एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका। 12 एंड 24 दोनों है तो दोनों का अलग से फैक्टराइज कर लीजिए। 12 कितना होगा, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, इसके बाद है 24 है, ठीक है, 2 से जाएगा 12, 12 दूना 24, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3। ओके, तो मतलब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 इंटू 3, और 24 को क्या लिख सकते, 24 हो जाएगा 2 इंटू 3। देखिए एलसीएम एचसीएफ को क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन जो है। तो इसमें कॉमन क्या है, ए 2 कॉमन है, ठीक है, ए 2 कॉमन है और इसमें लास्ट वाला 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो मतलब मेरा एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब 2 दूना 4, 3 4 12, 12। और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ये जो कॉमन वाला है ना, कॉमन वाला 2 से 1 होगा, कॉमन वाला, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो भी हो जाएगा एलसीएम में। तो 2 दूना 4, 3 4 12, 12 दूना 24, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए, इसके बाद आप इसे कॉमन ले लीजिए। बाकी और एक तरीका है वो भी एक ही है, जैसे ए वाला तरीका है, एक साथ बैठा के फैक्टराइज करें। जैसे दोनों को 2 से जा रहा है, 12 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, इसके बाद दोनों को 2 से जा रहा है 3, 6 दूना 12, इसके बाद दोनों को 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 दूना 6, और तो एक ही हो गया, बाकी और दोनों को नहीं जा रहा है, दोनों को जाना चाहिए। तो ये जो दोनों से कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों को डिवाइड किया है, ये वाला नहीं, दोनों में जो डिवाइड हो गया कॉमन फैक्टर निकाले, दोनों से भाग गया, ये हो जाएगा मेरा एचसीएफ, मतलब ये इसका मल्टीपल। तो ये 2 दूना 4, 3 4 होगा 12। और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाला तो हो ही जाएगा 12, 2 2 3, और बाकी इसमें जो रह जाए रिमाइंडर बाकी होगा वही पूर्ण हो जाएगा। जैसे
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 1 से पूर्ण करके कोई फ़ायदा नहीं, मल्टीपल करके। तो 2 दूना 4, 3 4 12, 24। ये दोनों तरीका एक ही है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का ये तरीका है। अब देखते सॉल्व करके मैथ। जैसे इसमें एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6। क्या दिया है मैथ? देखिए इसमें क्या है, इसमें एलसीएम दे के रखा है। एलसीएम कितना दिया क्वेश्चन में? 168 एंड एचसीएफ दे गिवन है। एचसीएफ कितना है? 6 है। बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, और एक नंबर दे दिया। ये जो हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले उसी में से एक नंबर दे दिया, कितना? 24। फाइंड द अदर, बोला दूसरा नंबर निकालने के लिए। तो अभी देखिए ऊपर में जो फॉर्मूला है, यही फार्मूला से मैथ दिए है। देखिए एलसीएम इंटू, जब भी देखिए एलसीएम का वैल्यू है, इसमें एलसीएम का वैल्यू है, एचसीएफ का भी वैल्यू है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक है, तो बाकी सपोज दूसरा एक्स है, पकड़ लीजिए। तो यही फार्मूला हम अगर बैठा देंगे, यही फार्मूला में एलसीएम कितना है? 168, ठीक है। एचसीएफ कितना है? 6 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर क्या है? एक तो क्वेश्चन में दे के रखा है 24, दूसरा हम पकड़ लेते हैं एक्स, ठीक है। आप हमको एक्स चाहिए, तो ये 24 को इधर लेके आइए। अगर कोई संख्या इधर मल्टीपल है तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 168 इंटू 6 बाई कितना? 24 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अभी काट लीजिए, 6 से इसको काटा जा, कितना? 4 6 24, 4 से इसको काट सकते, 4 4 16, 4 2 8। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 42, ठीक है। तो इसमें आंसर है 4 नंबर, एक्स का वैल्यू 42। तो एक नंबर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी देखते हैं दूसरा नंबर। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। ये वाला नंबर क्या बोला है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। दो नंबर दे के रखा है, उसका रेशियो क्या है? एक 15:11। जब भी हमको कोई दो नंबर इस टू में रेशियो में दे के रखते हैं, तो उसमें कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फॉर एग्जांपल देखिए, हम इसमें 20 है और ये 50 है, ठीक है। हम दोनों को रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? 2 से 4 से काटेंगे, 4 से तो नहीं जाएगा। 2 से काटेंगे कितना होगा? 10। 2 से काटेंगे कितना होगा? 25। इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 2 10। 5 से काटेंगे, 5 5 25। दोनों में कॉमन जो काट, तो उसमें क्या रहेगा? ऊपर 2 है, नीचे 5 है। तो मेरा रेशियो जो हो गया इसमें 2:5 है। तो मतलब मेरा संख्या था ये 20 था, 20, और नीचे 50, लेकिन हम काट के क्या बना दिया? 2:5। मतलब इसमें तो एक कॉमन फैक्टर है। क्या है? हम पहले 2 से काटे थे, इसके बाद 5 से काटे थे, मतलब 5 2 10 कॉमन फैक्टर है। मतलब 10 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम नंबर आ जाएगा। 10 2 20 हो जाएगा, और 5 10 50 50 हो जाएगा। तो मतलब जो भी अगर इस टू में आए तो उसमें तो कॉमन फैक्टर एक है। तो वही कॉमन फैक्टर जो है ना, वो एचसीएफ होता है। तो इसमें एचसीएफ दे के रखा है कितना? 13 है। अतः फाइंड द नंबर्स बोला है। तो वही कॉमन फैक्टर जो होता है एचसीएफ होता है। मतलब एचसीएफ आपको अगर कोई भी मैथ में दे के रखे, तो एचसीएफ इसमें मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो नॉर्मली एक 15 है, इससे आप 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 13 65, 6 है, 13 के 13 195। दूसरा कितना? 11 इंटू 13, 13 के 13 एक है, 13 के 13 143। तो मेरा नंबर 195 एंड 143 एक नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आप 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर 134 51 एंड 68। पहले हम किए थे 2 नंबर का एलसीएम निकाले थे, अभी 3 नंबर का, मतलब 3 नंबरों का एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल प्रोसेस सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले 34 है,
2 से जाएगा, 2 1 2, 1 है 14, 7 2 14, मतलब 34 का हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 17। इसके बाद है 51, तो 51 को हम सेम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये बेजोड़ संख्या है और ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इवन नंबर से कभी डिवाइड नहीं जाता है, तो जोड़ संख्या से नहीं जाता, तो बेजोड़ संख्या। इसके बाद 3 से, तो 3 से कर लीजिए, 3 1 3 2 होता है 21, 3 7 21, मतलब लिख सकते हैं 3 इंटू 17। इसके बाद है 68, 68 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 68 2 से जाएगा, 3 2 6, 4 2 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 2, 1 14, 7 2 14, मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 17। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है तीनों में जो कॉमन होता है। अब तीनों में क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 17 है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसमें 17। देखिए बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है तीनों में, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन में जो है एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालेंगे एलसीएम, ये जो कॉमन है तीनों में उसमें से एक हो जाएगा, इसके बाद अगर 2 भी कॉमन हो तो उसमें से एक हो जाएगा, जैसे इसमें 2 है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 में से एक 2 हो जाएगा 2 इक्वल टू, बाकी 3 इसमें है लेकिन बाकी कोई किसी में नहीं है, तो बाकी जो रिमेनिंग है ये भी है ये भी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 कितना, 3 2 6, 6 2 12, 17 इंटू 12, 7 2 14, 2 के 2 3, 7 7 4 0 2, तो आंसर हो जाएगा कितना 204। तो मेरा एक नंबर ऑप्शन में है आंसर 204। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन दिया है, आप लोग खुद कोशिश कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना है 15 बोला है, तो पहले 15 को फैक्टराइज करेंगे, जैसे 15 को आप लिखेंगे 3 से जाएगा, 3 5 15, मतलब 3 इंटू 5। इसके बाद 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 8 करेंगे तो 2 से जाएगा, 9 2 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 का मतलब 2 इंटू 3। इसके बाद है 24, तो 24 का निकाल लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, मतलब 2 इंटू 3। अब देखिए इसमें भी एचसीएफ क्या होता है, अगर एचसीएफ बोला नहीं फिर भी हम देख लेते एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ। जैसे देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो 3 हो गया, बाकी कोई है 5 इसमें है लेकिन किसी में नहीं है, तो और तो नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को तो एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन तीनों में जो कॉमन है वो 1 हो जाएगा, बाकी और किसी में 2 में कॉमन होने से भी होगा, जैसे इसमें 2 है इसमें 2 है, तो इसमें भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 5 नहीं है, किसी में नहीं है, बाकी ये वाला 3 इसमें भी है, तो और 3 नहीं है, तो और तो नहीं है, तो बाकी जो इसमें ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, 5 6 30, 3 30 90, 9 2 18, 180, ठीक है, 180 2 पूर्ण कर लीजिए, 18 2 36, 36 360, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 360 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है दी एचसीएफ ऑफ 24, सेम वही क्वेश्चन है, अब एचसीएफ बोला है 24 60 एंड 90, 3 संख्या का एचसीएफ बोला है। पहले वाला हम क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें एलसीएम हम दोनों दिखाए थे, तो सेम ही प्रोसेस है, ये भी कर लेते हैं। पहले 24 का फैक्टराइजेशन कितना, 24 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3। इसके बाद कितना 60। देखिए 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा 3 दूने 6 30, फिर 2 से जाएगा 15 15 दूना 30, फिर अब तो 2 से नहीं जाएगा, कितना 3 से जाएगा 3 5 15, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद देख और एक है कितना 90 है। इसमें देखिए हिंदी वाला भी है, आप हिंदी भी अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हिंदी देख लीजिए। 2460 और 90 का महत्व समावर्त क्या है, समावर्त क्या है, वही एचसीएफ को बोलते हैं, एचसीएफ गौसा को बोलते हैं। तो 90 का निकाल लीजिए आप एलसीएम फैक्टराइजेशन। जैसे 2 से जाएगा 4 दूना 8, 1 है 10, 5 दूना 10, फिर अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। अगर 2 से नहीं जाए तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5। जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11, ये सब प्राइम नंबर। नॉर्मली प्राइम नंबर वही नंबर है जो नंबर और किसी नंबर से नहीं भाग जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप बोल सकते हैं 9 नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो प्राइम नंबर से करते हैं। जैसे 2 से पहले छोटा सबसे 2 है, 2 है, 2 से किया है, अब 2 से ये नहीं जा रहा है तो 3 से करेंगे। जैसे 3 1 3, 1 है 15, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तब एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वाला। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए ये 2 तीनों में है, तीनों में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ। देखिए एक तो 2 मिल गया, अब इसमें 2 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा। इसमें और एक तो छोड़ दिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तब ये तो कितना 3 हो गया। बाकी कोई कॉमन है 5 है, ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। एचसीएफ तीनों में होना चाहिए, तो 3 दूना 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा एलसीएम कैसे पहले वाला क्वेश्चन में दिखाए थे। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फॉर द डाटा गिवन बिलो, एक डाटा नीचे में दिए गए हैं, इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ मोड, द मीन एंड मीडियन। मोड मतलब बहुलोक, मध्य माध्यमिका का जो है मोड है, मीन है, मीडियन, इन दोनों का तीनों का एलसीएम निकालने के लिए बोला है। देखिए पहले इस डाटा जो है इसमें से हमको मोड, बहुलोक, मीन, मीडियम निकालना है। अब कोई भी ऐसा डाटा देगा तो मोड मीन, ये अलग से क्वेश्चन आता है मोड मीन मीडियन निकालने के लिए। आपका कोई भी एक डाटा दे देगा, जैसे इसमें दिया है ऐसा एक दे देगा, बोलेगा मोड कितना है, इसमें मोड क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन से आप मोड, मीन, मीडियन तीनों सीख लीजिए, साथ में एलसीएम तो सीख ही है, ये तो एलसीएम हो जाएगा। अभी मोड क्या होता है, मोड मतलब बहुलोक, जो ज़्यादा संख्या में है। तो इसमें सबसे बेसी ज़्यादा कौन है, 7, देखिए एक ही को है। 2 कितने बार है, एक बार है। 10 एक बार है। 4 देखिए 4 जो है 3 बार है। इसमें 4 कितना बार है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 4, ठीक है। बाकी 3 एक ही टाइम से, 12 एक ही टाइम से, 8 एक ही टाइम से, 6 एक ही टाइम से, तो मतलब 4 ही ज़्यादा बार है। तो इसमें जो मोड है बहुलोक, मोड कितना हो जाएगा 4, ठीक है। मोड क्या होता है, फिर से बोलते हैं, मोड वही होता है जो कोई भी सीरीज आपको दे गिवन, कोई भी संख्या दिए गए उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वही होता है मोड। अब मीन क्या होता है, देखिए मीन होता है, इन मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता है ये जितने भी आपको नंबर दिए गए सबको ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 7 + 2 + 10। मीन मतलब गॉड होता है। तो 10 है, 4 है, +3 + 12 + 8 + 4 + 6 + 4। मेरा जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 नंबर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये मीन का फॉर्मूला है, सिंपल फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको जितने भी नंबर देंगे वो सब ऐड कर दीजिए, ठीक है, वो सब नंबर ऐड कर दीजिए। इसके बाद ऐड करने के बाद जितने नंबर है उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 है, आप सब ऐड कर लीजिए। 7 2 के 9 9 19 23 26 26 या 12 38 38 38 and 8 46 46 50 56 460, टोटल 60 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना होगा? 10 से काटेंगे, 0 0 काट 6 होता है। तो मेरा मीन कितना हो गया? 6 हो गया। मोड हो गया 4, मीन हो गया 6, ठीक है। अब क्या बोला है? मीडियन बोला है, मीडियन निकालने के लिए बोला है। इतना लेंदी क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। इसमें बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन दे भी सकता है नहीं भी दे सकते हैं। नॉर्मली आपको एक ही निकालने के लिए बोला है। बोला है एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ऐसे डाटा दे दिया, बोलेगा मोड कितना है, मीन कितना है, मीन निकालो, मीडियन निकालो, यही बोलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों दे दिया, तब मीन कैसे निकालेंगे? देखिए मीन निकालेंगे, मीन होता है जो मिडिल में होता है, मतलब मिडिल माध्यिका का जो बोलते हैं, जो मिडिल में होता है। फॉर एग्जांपल 2 संख्या है, 3 संख्या है, 3 4, इसमें मिडिल में कौन है? 3 है, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में उल्टा पलटा दिया है। आपको मिडिल मतलब सीरीज से होना चाहिए। जैसे 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4 ही आता है। आपको 2 4 3 दिया है, आप नहीं बोल सकते 4 मिडिल में है, क्योंकि 4 मिडिल में आपका जो संख्या का टेबल होता है उसमें 4 मिडिल में नहीं आता है, 3 आगे आता है। तो आपको अरेंज करना होगा, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। नॉर्मली छोटा से बड़ा कर लीजिए, जो मिडिल में आएगा वही मीडियन होता है, मीडियन है। तो इसमें भी आपको अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे तो कैसे? सबसे छोटा कौन है? इसमें 2 है, एक ही है। इसके बाद 3 है, एक ही है। इसके बाद 4 है, कितनों तो 4 है, 4 3 गो 4 है, 1 हो 2 हो 3 गो 4 है। इसके बाद कितना है? 5 नहीं है, 6 है, 1। इसके बाद 7 नहीं है, 7 है 1, 8 है 1। इसके बाद 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही नंबर है। तो इसमें से देखिए मिडिल में जब 10 नंबर है, मिडिल में जैसे इसमें 3 था, हम आसानी से बोल सकते हैं ये मिडिल में है। लेकिन इसमें तो 10 नंबर है, इसमें अगर हम इधर 5 लेते हैं, इधर 5 ले लेते हैं, तो मिडिल कौन? मिडिल में तो कोई नहीं है। तो मिडिल क्या होगा? इन दोनों का मिडिल में होगा। तो इन दोनों को मिडिल में कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, दोनों को मिडिल। तो इतना 10/2 इक्वल टू कितना? 5। सिंपल है मीडियन निकालना। जब ऑड नंबर है तब हमको तो ऑड नंबर है, 3 टो नंबर है, चाहे 5 टो नंबर है, ऑड नंबर है तो हमको मिडिल में मिल जाएगा। अगर जब इवन नंबर होगा तो मिडिल नहीं मिलेगा। तो दोनों मिडिल जो दोनों होता है ना, जो मिडिल, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, बाद में 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही मीडियन होता है। तो इसमें मीडियन कितना हो जाएगा? 5 है मेरा। सो मीडियन होगा 5, ठीक है। मीडियन नॉर्मल आप टेबल में भी देख सकते हैं। 4 के बाद 4 के बाद क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये मिडिल में कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरा मीडियन हो जाएगा 5। तो ये तो मोड मीन, मीडियम, मीन तीनों दिखा दिया कैसे निकालते हैं। अलग अलग से क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसे डाटा दे देगा, आपको बोलेगा मोड निकालिए, मीन निकालिए, मीडियन निकालिए। सॉरी, ये मीडियन गलत स्पेलिंग लिख दिया है, मीडियन है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को मोड मीडियन तो बोला है, लेकिन बोला है एलसीएम। मेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ। तो इन दोनों का, तीनों का एलसीएम निकालने के लिए बोला है।
पहले डाटा दिया है, डाटा में से हमको मोड निकालना है, क्योंकि बोला है मोड मीन मीडियन से एलसीएम निकालना है। तो पहले मोड तो मीन मोड निकाल लिया, मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब एलसीएम को क्या होगा, फैक्टराइज करेंगे। देखिए 4 को हम फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू इसको करेंगे 2 इंटू 3, इसको तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें कॉमन एलसीएम एक भी तो कॉमन नहीं, कॉमन है, इन दोनों में 2 है। तो देखिए ये 2 हो जाएगा। इसके बाद बाकी और कोई कॉमन है तो नहीं है, तो बाकी सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 है, रिमेनिंग 3 है, 5 है। तो तीनों को 2 2 गुने 4, 3 2 2 गुने हो जाएगा 4, 3 4 12, 5 12 60। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा इसमें 60, यही 2 नंबर मेरा आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 नंबर से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, सेमी क्वेश्चन है, पहले कराए थे तो एक ही है। बोला है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16, 72 एंड 28। तो सेम कर लीजिए, 16 को करेंगे तो 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, मतलब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद है 72, 72 निकाल लीजिए। 72 को 2 से करेंगे, 3 दुगुने 6, 1 12, 6 दुगुने 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1 16, 8 दुगुने 16, फिर 2 से करेंगे 9 दुगुने 18, 3 से होगा 3 तरीके 9। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद है 28। देखिए 28 को करेंगे तो 2 से करेंगे 2 के 4 2 14, 2 से करेंगे 7, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए क्या बोला है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। देखिए ये 2 इस तीनों में है, ये 2 तीनों में है, तीनों में होना चाहिए, लेकिन 2 इसमें है, इन दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं होगा। तो 3 तो इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो एचसीएफ होता है कॉमन। तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा एक है 2 और ये 2, ये वाला जो 2 कॉमन, तो 2 2 ने 4 है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब देखिए कितना बड़ा संख्या दिए, एचसीएफ ऑफ इन दोनों का एचसीएफ निकालें, मतलब वो फैक्टराइज करके दिए इसमें। देखिए पहले वाला संख्या क्या है 2 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 3 2 बार है, इसके बाद 5 2 बार है। ठीक है, दूसरे वाला संख्या क्या है 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब इसमें 2 स्क्वायर मतलब 2 2 बार है, 2 बार है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या 5 स्क्वायर, मतलब देखिए ये वाला 5 स्क्वायर मतलब 5 2 बार है, 3 है। इसके बाद 2 भी 2 बार है। ठीक है, अब क्या बोला है एचसीएफ के, एचसीएफ क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कॉमन। देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 तो मिल गया। इसके बाद 3 देखिए इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक 3 भी मिल गया। इसके बाद ये 3 इसमें है और इसमें नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो एक 5 भी मिल गया। इसके बाद ये 5 इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें होने से एक भी तीनों में होना चाहिए। तो एचसीएफ सिर्फ कॉमन वाला होता है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, तो यही कॉमन मिला है। तो 3 2 ने 6, 5 6 30। आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30। तो 1 नंबर मेरा आंसर है। आप देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 हम कराए थे, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन पूछ हो गया था मेरा तो वीडियो। तो आप भी ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, सेम ही है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो हम इसमें दिखा देते हैं जो कैसे कैसे निकाले, तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा, आंसर यही हो जाएगा मेरा ए नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है एचसीएफ ऑफ ए सेट ऑफ 3 को प्राइम नंबर।
इस बोला है 3 को प्राइम नंबर। तो को प्राइम मतलब एक ही प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर से पकड़ लेते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों को प्राइम नंबर है, मतलब एक के बाद एक है। 3 सह अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब जो और कोई संख्या से भाग नहीं जाता है। तो एचसीएफ क्या होता है, इसमें से कॉमन, लेकिन ये तो कोई भाग नहीं जाएगा। जब भी ऐसा संख्या आते कोई भाग नहीं हो, आपको 2 से क्या लिख सकते हैं, 2 1 के 2। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1। तो 1 तो कॉमन है ना इसमें, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। तो जब भी तीनों संख्या अलग है मतलब प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ जो होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 12 नंबर। बोला है 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:9। 2 नंबर दे के रखा है 4:2। पहले वाला एक नंबर में शायद 1 या 2 नंबर में किए थे हम लोग, ऐसे 1:2 दिया है। देर एचसीएफ भी दे दिया 11। देर एलसीएम निकालने, उसमें संख्या निकालने के लिए बोला है, इसमें एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो संख्या क्या होगा उसमें दिखाए थे, एक 4x और 9x, मतलब x क्या होगा वो ये एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जब भी वो इष्टू में देगा तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, तो मतलब वो मेन संख्या क्या होगा, ये इष्टू में है तो 4x 9x दोनों संख्या हो गया। x क्या होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर। तो मतलब एक संख्या 4x मतलब 4 इंटू 11 44। दूसरा संख्या हो गया 9x मतलब 9 इंटू 11 इक्वल टू 99। ठीक है, संख्या ये दोनों हो गया। अभी इसमें तो हम लोग को संख्या निकालने के लिए नहीं बोला है, क्या बोला है, बोला है कि हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर तो है ही 44 का यही है और 99 का यही है। देखिए और भी जाएगा, जैसे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू 11। 99 को इन 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11। लेकिन एक भी का एलसी कॉमन क्या है, सिर्फ 11 है, वही कॉमन है, बाकी इन दोनों में से एक भी कॉमन नहीं है। तो इसमें से एक भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन जेहेतु नहीं है आपको दोनों लेना पड़ेगा। तो ऊपर में 2 2 बार है, नीचे 3 2 बार है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 4, 3 3 9, 4 9 36। ठीक है, 36 के साथ अब 11 मल्टीप्लाई, 6 11 66, 6 से 3 11 33, 39 है, 396 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है 396। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्या बोला, दी एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, दो संख्या दिए वो भी एक्स वाई में। तब देख लेते हैं, हमको एलसीएम चाहिए ना। तो 15 एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 4 है। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 3 5 15 इंटू एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब इसमें है, लेकिन ये जो संख्या नेक्स्ट संख्या है उसमें एक्स स्क्वायर है, तो हम वो दोनों सेम बनाएंगे। तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है वाई टू द पावर 4। 4 को हम 4 ही इसलिए रखा कि इसमें वाई टू द पावर 5 है, बड़ा से हम छोटा कर सकते हैं, छोटा से हम बड़ा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वाला हम लिखते हैं 12 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 3 4 12, 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हो, वाई इंटू वाई टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। दोनों इक्वल करने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। अभी देखिए कॉमन क्या क्या है, इसमें 3 कॉमन है, ये 5 4 तो कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, वाई टू दी पावर 4 भी कॉमन है। तो एलसीएम क्या होता है मेरा, कॉमन में से एक हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 4 इंटू बाकी जो संख्या है, तो बाकी क्या है 5 4 है, 5 है, 4 है, इंटू ए भी एक्स है एक, इंटू इसमें एक वो वाई भी है एक्स्ट्रा वाई। ठीक है, एक्स्ट्रा जितना है एलसीएम है और एचसीएफ होता है सिर्फ कॉमन वाला। तो 3 4 5 20, 20 3 20 60 60। एक्स कितना है, 2 है, 1 है, 3 है, एक्स टू द पावर 3। वाई कितना है,
इसमें 4 है और 1 है, y⁵ तो 60x³ मेरा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 60x³ y⁵ और HCF अगर होता तो क्या होता, निकालने के लिए बोलता तो सिर्फ कॉमन वाला होता, जैसे 3 है कॉमन है, ये 3 कॉमन हो गया, इंटू x² कॉमन है, इंटू x² हो गया, इंटू y⁴ कॉमन है तो y⁴ हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा x² y⁴, ये मेरा हो जाएगा HCF। लेकिन क्वेश्चन में HCF नहीं बोला है, LCF बोला है सिर्फ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट दे के रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना 19,200 एंड देयर HCF भी दे के रखा है, बोला LCM निकालने। तो ये पहले वाला जो फॉर्मूला लिखाए थे, क्या फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन में क्या बोले, LCM निकालने के लिए बोला है ही नहीं, LCM x लिख लेते इजी के लिए। तो HCF दे के रखा है कितना 40 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी दे के रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना 19,200। तो हम लोग का LCM मतलब x कितना हो जाएगा 19,200 डिवाइड बाई 40। ओके, इस 0 0 कैंसिल, 4 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 3 होता है 32, 4 8 32 और 1 0 है, मतलब 480 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर है कि नहीं है, 4 नंबर है 480।